हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनर कंपास। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। आज का हमारा टॉपिक है डोंट जज अदर्स। लोगों में एक आदत होती है किसी को जज करने की, वो भी अपनी थिंकिंग, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। ये गलत है। ऐसा हमारी लाइफ में कई बार होता है जब कोई हमें जज करता है और वो भी रॉन्ग जज करता है तो हमें बहुत हर्ट होता है। बट ऐसा भी होता है जब हम बिना किसी नोटिस के किसी और को जज करते हैं अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को शॉपिंग करने का बहुत शौक़ है, वो हर वीकेंड शॉपिंग करता है। तब हम सुनते हैं शॉपिंग करना बहुत बोर है, हर वीकेंड कौन शॉपिंग करता है। आप किसी को भी अपनी प्रेफरेंस, अपनी थिंकिंग के हिसाब से जज नहीं कर सकते। आपको शॉपिंग करना नहीं पसंद पर दूसरे को पसंद है। हर कोई फ्री है जो वो करना चाहे वो करने के लिए। एवरीबडी इज़ डिफरेंट, डोंट जज, इंस्टेड अंडरस्टैंड। जब हम किसी को फर्स्ट इम्प्रेशन में जज करते हैं तो हम उसकी पर्सनालिटी से, उसकी ड्रेसअप से उसे जज करते हैं। बट कई बार हमें रियलाइज़ होता है कि जो हम उसे जज कर रहे थे वो गलत है। उसका ड्रेसअप और उसका लिविंग स्टाइल और उसका नॉलेज सब कुछ बहुत डिफरेंट है। डोंट जज पीपल बाय देयर कवर, मोस्ट ऑफ देयर बुक आर स्टिल बिन रिटन। कुछ 5 रीज़न है कि हमें लोगों को जज क्यों नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, जजिंग अदर इज़ ऑफन अ रिफ्लेक्शन ऑफ जजमेंट यू प्लेस ऑन योर सेल्फ। जब आप किसी के बारे में कुछ सोचते हैं और उसे जज करते हैं नेगेटिव, ये आपकी पर्सनालिटी जज करता है, उसकी नहीं। जजिंग अ पर्सन डजंट डिफाइन हु दे आर, इट डिफाइंस हु यू आर। डोंट अप्रिशिएट अदर पीपल व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली जजिंग देम। आप कभी भी किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, कुछ पॉजिटिव चीज़ नहीं कर पाएंगे। आप में सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग ही रह जाएगी। सामने वाले की पर्सनैलिटी, ड्रेसअप, उसका पास्ट, फ्यूचर, उसे जज करने में आप सिर्फ नेगेटिव ही चीज़ें दे पाएंगे। नेवर जज समवन बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स, इट ब्लॉक्स योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब आप किसी को जज करते हैं आप ये भूल जाते हैं कि उसने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, वो क्यों इतना फ्रस्ट्रेट है, वो क्यों इतना पेन में है। आप ये सब चीज़ें देखना ही भूल जाते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं अपनी फीलिंग्स छुपाने में और आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को वहीं ब्लॉक कर देते हैं, ये सोचने की वजह कि वो ऐसा क्यों है, उसे क्या पेन है। आप उसे जज करने लगते हैं। डोंट जज अ पर्सन विदाउट फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। जस्ट बिकॉज यू डोंट एग्री डजेंट मीन दैट यू आर राइट। इट स्टॉप द फ्लो ऑफ अबंडेंस। जब भी आप किसी को जज करते हो आप सब कुछ भूल जाते हो, आप अपने आप को भूल जाते हो कि आप क्या हो, आप किसी को जज क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा कुछ हो तो एक बार रुक के सोचना ज़रूर, क्या आपकी जजमेंट ज़रूरी है उसकी लाइफ के लिए। एंड इट मेक्स यू अनहैप्पी। जब भी आप किसी को जज करते हैं हमेशा देखा गया है कि जजमेंट के टाइम पे आपके अंदर खुद एक एलिमेंट्स होते हैं जो डिससेटिस्फैक्शन कहलाते हैं। आपके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन है, इसलिए आप दूसरों को जज कर रहे हैं। जब आप किसी को जज करना बंद कर देंगे, उसे अप्रिशिएट करेंगे, तब आप खुद ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपने एक जीना शुरू कर दिया है, प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिया, अपनी लाइफ एंजॉय करना शुरू कर। नेवर जज पीपल बाय देयर पास्ट, पीपल लर्न, पीपल चेंज, पीपल मूव ऑन। डोंट जज पीपल, यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ बैटल दे आर फाइटिंग। तो हम इस टॉपिक को फिर से एक स्टोरी से समझें, क्योंकि स्टोरी चीज़ों को बहुत इजी कर देती है। एक ओल्ड मैन होते हैं, उनके 4 बेटे होते हैं। वो अपने चारों बेटों को एक सीख देना चाहते हैं कि कभी भी कोई भी जजमेंट बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। वो अपने चारों बेटों को एक खोज करने के लिए भेज देते हैं। बहुत दूर पर एक पियर ट्री होता है, वो चाहते हैं कि वो सब उसे देखने जाएं। वो अपने पहले बेटे को विंटर सीज़न में भेजते हैं, सेकंड बेटे को स्प्रिंग सीज़न में, थर्ड को समर सीज़न में, और जो यंग वन होता है उसे फॉल सीज़न में। जब उनके चारों बेटे जाके आ जाते हैं तो वो सबको बुलाते हैं एक साथ और कहते हैं डिस्क्राइब करो तुमने क्या क्या देखा। पहला बेटा कहता है मैंने ट्री को देखा, ट्री बहुत गंदी थी, बेंड है, ट्विस्ट हो गई थी, झुक गई थी।
सेकंड बेटा बोलता है, मैंने देखा कि छोटी छोटी कली आ रही थी और ना वो बेंड थी ना वो ट्विस्ट थी। तीसरा बेटा डिसएग्री करता है। वो कहता है कि वो बहुत ही स्वीट स्मेल से भरी हुई थी, उसमें छोटे छोटे से फ्रूट्स आए हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में, वो बहुत सुंदर लग रही थी। जो लास्ट सन होता है वो सबसे डिसएग्री करता है और वो कहता है कि वो पेड़ पूरी तरह से फ्रूट से लदा हुआ था, उसमें से फ्रूट्स गिर रहे थे, वो बहुत सुंदर था। उनके फादर उन्हें समझाते हैं कि तुम सब अपने आप में सही हो, कोई भी गलत नहीं है। ट्री हर सीज़न में अलग होती है कि तुमने उसका एक सीज़न देखा है। फिर वो अपने बेटों को समझाते हुए कहते हैं, चाहे ट्री हो या एक इंसान हो, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। आपने लाइफ का एक सीज़न देखा है, इसी तरह लाइफ में भी बहुत से एसेंस है, द प्लेजर, लव, जॉय, सॉरो, बहुत कुछ है। तो लाइफ को आप कभी भी एक सीज़न से देख के, एक तरफ से देख के जज नहीं कर सकते, इसलिए किसी को भी बहुत जल्दी जज नहीं करना। अगर आपने उसे एक सीज़न विंटर सीज़न से जज कर लिया तो आपने स्प्रिंग सीज़न की ब्यूटी, आपने समर सीज़न की ब्यूटी और जो फॉल सीज़न में फुलफिलमेंट है सब मिस कर दिया। सो डोंट जज अ लाइफ बाय अ डिफ़िकल्ट सीज़न। डोंट लेट द पेन ऑफ वन सीज़न डिस्ट्रॉय द जॉय ऑफ ऑल द रेस्ट। ये टॉपिक डोंट जज अदर, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है हमारी लाइफ में। ऐसा कोई नहीं है जो डिसएग्री कर सके कि उनकी लाइफ में नहीं हुआ हो। तो जब भी आपको कोई जज करे, आप ये सोचना वो आपको जज नहीं कर रहा, वो अपने आप को जज कर रहा है। और जब भी आप किसी को जज करने लगें तो एक बार रुक के ज़रूर सोचना कि आप अपनी पॉजिटिविटी, अपने सक्सेस, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ब्लॉक कर रहे हैं। पीपल हु जज डजेंट मैटर, पीपल हु मैटर डजेंट जज। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हाँ, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक बटन। थैंक यू।